DSSP स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली तो है ग्रॉस और नेट सैलरी, पे स्लिप के साथ दिखाऊंगा। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कोर्स और टेस्ट सीरीज किस तरह से हम अपने यूज में ले सकते हैं, और मैं आपको एक कोड भी प्रोवाइड करूँगा जिसके साथ आप उसको अप्लाई करके उसमें डिस्काउंट कर सकते हो। देखो, पहली बात यह है कि यहाँ पर जो मैं आपको ग्रॉस और नेट सैलरी दिखा रहा हूँ वो अगस्त 2023 माह की है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट। 35,400 से लेके 1,12,400 बेसिक पर है। पे लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। स्टैट्स पोस्ट न्यू दिल्ली में है, तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड होने वाली है इस पर्टिकुलर पोस्ट में बिल्कुल सेम होगी। और यहाँ पर जो डीए है ना वो अभी 42% चल रहा है, तो आपको 42% के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस मिलने वाला है ना वो है 64,938 रुपीज़। और आपको जो नेट सैलरी मिलने वाली है यानी आपके खाते में जो आने वाली है वो है 59,401। ग्रॉस सैलरी में कुछ कट जाता है, जैसे कि CGHS कट जाएगा, आपका NPS कट जाएगा, तो ये सब कटने के बाद आपको 59,401 रुपीज़ आपके खाते में मिलेगा। और जब तक आपकी जॉब लगेगी ये 42% बढ़कर जो है 46 हो जाए, हो सकता है 50 भी हो जाए, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 64,938 से बढ़कर 66,000 तक भी चली जाएगी, उससे ऊपर भी चली जाएगी। ठीक है, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जो करंट सैलरी है ना आज की डेट में वो ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर पे स्लिप है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लेटेस्ट मंथ की स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितनी सैलरी मिलने वाली है, और अच्छी खासी सैलरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, एक चीज़ ये फिक्स है कि आप जब अप्लाई करोगे तो ओनली पीजी का ऑप्शन ही आएगा, यानी कि मिनिमम पीजी रिक्वायर्ड है। पीजी से कम किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो तो पहली बात तो एलिजिबल ही नहीं है। दूसरी बात, पीजी में अगर आपने स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से किया हुआ है तो आपको किसी और चीज़ की नीड नहीं है, आप बस अप्लाई कर दो आंख बंद करके और तैयारी स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपके पास इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट नहीं है और आपने इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और कॉमर्स से किया हुआ है तो आपको फिर एक पेपर की नीड होगी, जो पेपर या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में दिया हुआ हो, और वो पेपर इन पांचों में से ही कोई एक होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मेथड्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। ये पांचों पेपर हैं, इन पेपर में से या फिर इस सब्जेक्ट में से आपने कोई भी एक अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप इन तीनों डिग्रियों के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ सिलेबस की, तो देखो हमारे जो एक्सपर्ट हैं पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड, उन्होंने एक परफेक्ट सिलेबस डिज़ाइन किया है जिसकी हेडिंग मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 16 पॉइंट हैं जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड, और आपके एग्ज़ाम आपकी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका सिलेबस जो भी है उससे कंबाइंड करके ये सिलेबस बनाया है। हो सकता है कुछ पॉइंट आगे और ऐड हो जाएं, तो हम आपको उसका डिटेल सिलेबस और वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी 16 पॉइंट हैं और इनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो आपको इफेक्टिव स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये सभी पॉइंट जो हैं मैंने हेडिंग लिखी है, इसके अंदर डिटेल सिलेबस भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जो है कोर्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि मैथ भी इसमें शामिल है आपके एग्ज़ाम में, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो आएंगे। सेक्शन ए भी 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेम सेक्शन बी जो है उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का ही हो गया, तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का पेपर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, यानी कि इट मीन्स अगर आपको सही करने पर 1 नंबर मिल रहा है तो गलत करने पर आपको जो है 0.25 काट लिया जाएगा। ये आपको समझना है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। इसके साथ मैं आपको बात करूं कोर्स की, हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की हुई है, उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहले इंपॉर्टेंट बात, आप कूपन अप्लाई कर सकते हो उसमें NOTES के साथ, और आपको 99 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स लेक्चर्स हैं जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों चीज़ें प्रोवाइड होंगी। जितना भी कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ
वो हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगा आपको। आपको टेस्ट सीरीज भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड होगी, आपको वीडियोस भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड होगी, आपको लेक्चर नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे। अब इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये ओनली सेक्शन बी के लिए यानी स्टैट्स के लिए। जो हमने कोर्स कराया हुआ है, आपको लेक्चर्स कराए हुए हैं, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में उनके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की हुई है। DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे उनके भी हमने सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी हमने पेपर वीडियो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जो लगभग 8 से 10 वीडियोज़ हैं। इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे उठ के आ जाएंगे, ये भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। फॉर्मूला बैंक भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लास्ट टाइम पर आप इसको देखकर रिवाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। इसको हम थोड़े टाइम बाद अपलोड करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको टाइमली अपलोड मिल जाएंगी। प्रॉपर तरीके से कोर्स को पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप कोर्स को अवेल कर सकते हो www.itsumsolution.in से और www.effectivestudy.in से। तो यहाँ पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना या फिर प्ले स्टोर पर सीधा सर्च कर सकते हो इफेक्टिव स्टडी, तो वहाँ पर डाउनलोड करके आप कोर्स अवेल कर सकते हो। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो itsumsolution@gmail.com, effectivestudyofficial@gmail.com पर आप वो क्वेरी पूछ सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर पे वगैरह से रिलेटेड आपकी क्वेरी इसी में सॉल्व हो जानी चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ो। जितना अच्छे से पढ़ोगे जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसमें अप्लाई करने वाले स्टूडेंट बहुत कम हैं और जो परफेक्टली एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो मैंने बता दिया है आपको, अच्छे से तैयार कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गुड लक।